जो पहला बेस्ट न्यूमेरिकल है जो कि बहुत बारी पूछा जाता है, ये मैंने क्या कहा था, जब तक चलना नहीं शुरू हुआ है। पहले अभी लिखो, पहले समझा दूं फिर लिखवाता हूं। मास एम, इधर को आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो 20 न्यूटन। ये अभी चलना नहीं शुरू हुआ है यहां रफ सरफेस से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे क्यों होगा। अब मैंने पूछा यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये तो आप लगा रहे हो, ये आपने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था एफ इज इक्वल टू, इसी का एम जी रहा नीचे को। मान लो एम इज इक्वल टू 20 kg, तो ये कितना होगा, अभी लिखवाऊंगा। ये रहा 20 जी की जगह लिखा 10, कितना रहा 200 न्यूटन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है 200। अब बता ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कितना होगा, बोलो। यहां म्यू दे रखा होगा, फ्रिक्शन प्रॉब्लम में म्यू का वैल्यू दिया होगा। अभी न्यूमेरिकल लिखवाता हूं, म्यू दे रखा है 0.2। अब बोलो कितना होगा, म्यू की जगह लिखा 0.2 मीन्स 2/10 मल्टीप्लाइड बाई, वेरी गुड, 200। कितना हुआ, आप कितना लगा रहे हो, आप कितना लगा रहे हो 20, चलेगा। ये 20, ये पीछे को मैक्सिमम कितना है, चलेगा नहीं ना। ये बहुत बारी पूछते हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। फिर यहाँ एफ कितना है, बोलो उतना ही है। जब तक नहीं चला है, इसी को चलाने के लिए मिनिमम इतना चाहिए ना। नीचे लिखो न्यूमेरिकल, लिखो फिर डायग्राम, स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल लिखो। ए मास 20 kg is kept on a rough surface। ये उनको पहले कराना, ये ए मास 20 kg is kept on a rough surface, नहीं। The coefficient of static friction is, कोएफिशिएंट कहा म्यू एस इज इक्वल टू 0.2। ठीक है। A horizontal force of 20 Newton is applied on it towards right। A horizontal force of 20 Newton is applied on it towards right। On it, इसी के ऊपर लग रहा है towards right। नाउ उसके नीचे, ये तो हो गया क्वेश्चन, उसके नीचे पहला क्वेश्चन उसका पार्ट, विल द मास मूव, पहला पार्ट उसका, विल द मास मूव, विल इट मूव, find the maximum force of static friction, find the maximum force of static friction। इसी के साथ बहुत जोड़ रहा हूं। थर्ड पार्ट, what is the minimum force required to make it move, what is the minimum force required to make it move, minimum force required to make it move। आप लगा रहे हो कितना, 20, नहीं। नेक्स्ट पार्ट, इसमें बहुत सारे जोड़ रहा हूं। इफ अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन, if applied force is 60 Newton, then will it move? If so, अगर मूव करेगा, if so, then find the acceleration। अभी एक एक करके समझा रहा हूं। सॉल्यूशन नीचे लिखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नीचे ये डायग्राम बना दो। पहले डायग्राम बना दो फिर लिखवाता हूं। पहले ये डायग्राम बना दो, ये बोला।
यही बोला डायग्राम बना दो, फिर सारा एक एक करके समझाता हूं। फिर सारा एक एक करके समझाता हूं। एक्चुअली दो न्यूमेरिकल करने से घंटा पूरा हो जाता है क्लास। नीचे डायग्राम बना दो, फिर एक एक समझाता हूं। आप जाके सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है? को सिर्फ डायग्राम बनाओ। देखो एक के साथ कितने जोड़ दिया मैंने। और इंक खत्म हो गया था, मैं चढ़ के गया था फ्लाईओवर, इधर गाड़ी खड़ा के ऊपर बना लिया। पहले तो जब फिजिक्स न्यूमेरिकल करते हैं, पहले देखो क्या क्या दे रखा है। गिवन करके अंडरलाइन करो। इसका मास दे रखा है, तो नीचे लिखो m इक्वल टू 20 kg। और क्या दे रखा है जो आप अप्लाई कर रहे हो? F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और क्या दे रखा है? म्यू स्टैटिक कितना दे रखा है? 0.2। ये दे रखा है, नहीं ये सब दे रखा है, ये लिख लिया। ये तो आप समझा दोगे ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को क्यों है। देयरफॉर force of friction, Friction, friction is F। अब फॉर्मूला चलेगा, बोलो कितना होता था? म्यू एन होता था। एन कितना है? नहीं, एक्शन फोर्स रहा ना एम जी इतना। हाँ, एन की जगह लिखा 200, और म्यू की जगह लिखा कितना? वेरी गुड, मीन्स 2/10 इंटू 200 कितना हुआ बोलो? 40 न्यूटन। नीचे लिखो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नहीं, नाउ फिर पहले का आंसर। अब पहला को क्या लिखा हूं? ए। नाउ ए करके लिखते हैं। सिंस वी आर अप्लाइंग 20 न्यूटन, हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन, एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये रहा 40 न्यूटन, तो आप अप्लाई कर रहे हो 20, वो पीछे को रहा, उसका मैक्सिमम वैल्यू है 40, फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन अभी निकाला, सो इट विल नॉट मूव। ये चीज क्लियर हुआ? आप कम लगा रहे हो, पीछे को मैक्सिमम ज्यादा है, नहीं? ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे उसने पूछ लिया, देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ, अब नीचे लिखो, नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस केस व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब रहा इंटरेस्ट, इसी करके इंपॉर्टेंट है ये चीज ना। लुक, आप उधर को कितना लगा रहे हो? इसको चलाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? अभी 40 चलेगा नहीं ना, सो इट विल नॉट मूव। इससे पहले जो ग्राफ नहीं बनाया था हमने, जब तक नहीं चला था, इससे पहले पहले ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना ही था ना। Therefore, in this case, force of friction is, जितना आप अप्लाई कर रहे हो, इज 20 न्यूटन। जब तक नहीं चला है, आप जितना अप्लाई कर रहे हो वो पीछे को उतना ही है। Therefore, force of friction is 20 न्यूटन। अच्छा, यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उस, हाँ, therefore force of friction is 20 न्यूटन। एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ, यही था ना ग्राफ, शुरू से बनाया था,
बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ, ये वाला ग्राफ, एक्सप्लेनेशन रहा, रीजन रहा ये, बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ बना दो ओ, इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को बी, बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ, ये बना लिया, नेमिंग ठीक रखा, ओ ए बी, अप टू पॉइंट ए, इस तक, अप टू पॉइंट ए, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, एफ इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हाँ, इस करके ये जितना वो उतना। ठीक है ना। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको इधर को चलाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? अभी निकाला, आप कितना लगा रहे हो? अब चलेगा नहीं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर इतना ही है। अब मैंने इसको 30 कर दिया, अब भी चलेगा क्या? हाँ, हाँ, नीचे लिखो, इफ द अप्लाइड फोर्स बिकम्स 30 न्यूटन, इफ द अप्लाइड फोर्स बिकम्स 30 न्यूटन, आपने बढ़ा दिया, then also it will not move, then also it will not move, क्योंकि इससे कम है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, ए और बी हो गया। अब सी पे देखो क्या लिखा है, बी लिखो क्या लिखा है, फाइंड एफ एम एस, यही निकाला 40 न्यूटन। ठीक है नहीं? नहीं, फास्ट का आंसर तो है, पहले पूछा है मूव करेगा या नहीं, आपने देख लिया ना ये उससे कम है तो नहीं करेगा। सेकंड का आंसर यही आ गया 40 न्यूटन। अब थर्ड में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे चलेगा, पीछे को मैक्सिमम कितना लग रहा है, आपने इसको कर दिया 40, नाउ इट इज अबाउट टू मूव, यही रहा मिनिमम। तो थर्ड का आंसर लिखो, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव, the minimum force required to make it move is 40 Newton. The minimum force required to make it move is 40 Newton. अब रहा इंटरेस्टिंग, अब आप पट्टी लगा रहे हो, पीछे को पट्टी, ये चलना शुरू हो गया, अब कैसे चलेगा, एक्सेलरेशन के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ? नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे, लुक लुक एक्शन करके बता रहा हूं, लुक ऐसे, ऐसे नहीं, कार का कार का एक्सीलेटर आपने इसे दबा के रखा है, सुई 40 पर है, थोड़ा सा दबा के रखा है ना, सुई 40 से ऊपर जा नहीं रहा ना, तो उसको कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी। जब नीचे पेडल को दबा दिया, सुई चला गया 40 से 60 चला गया, 70 चला गया, 80 चला गया, फिर उसको कहोगे एक्सेलरेशन। सो नीचे लिखो, इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, it will move with constant velocity, that is its speed will not increase, that is its speed will not increase। ठीक है, फिर आगे लिखा हूं डी में, देखो पहले क्या लिखा है, सो इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, और शुरू हुआ, हाँ बोलो, अब ये हो गया 60 न्यूटन, ये पीछे को मैक्सिमम कितना लगेगा, 40, अब मूव करेगा नहीं, ये इस तो ना लिखो उसका आंसर, सिंस द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, since the applied force is more than the maximum force of static friction, it will move towards the right। अब मूव करेगा, ठीक है,
क्लियर? ना लुक, अब ये इधर को ज्यादा है, ये इधर को कम है, तो इधर को एक्स्ट्रा कितना हुआ? इधर को ये 60, ये 40, इधर 20 रहा, इधर को 20 होगा, उसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहीं पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट और टीचर भी। अब इससे तो पता लग गया कि ये इससे ज्यादा है, मूव करेगा, मूव करेगा, फिर हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता था? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ना, यही होता था ना। अब मूव करने वाला कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, म्यू काइनेटिक, याद आ रहा है? नाउ नीचे लिखो, नाउ एफ इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन। आप कहोगे सर अपने क्वेश्चन में तो म्यू का वैल्यू सिर्फ स्टैटिक वाला दिया था, काइनेटिक वाला दिया नहीं था। वहां पे फिर दिया होगा। नीचे लिखो, लेट म्यू काइनेटिक इज इक्वल टू 0.1, सपोज दे रखा है क्वेश्चन में। देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बोलो? यही लिखोगे ना, 0.1 मीन्स 1/10। नॉर्मल रिएक्शन कितना था? 20 जी था नहीं, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर था ना। एम कितना ले रखा हूं? एम की जगह लिखा 20 और जी की जगह 10 ले लिया, कितना आ गया? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने कहा था ना, चलने के बाद कम हो जाता है, ये ग्राफ में नहीं था, कम हो गया था, ये ग्राफ में यहीं पे इतना कम होके कांस्टेंट हो गया था। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 20। पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था? अब कम हो गया ना, चल चुका है गाड़ी। नाउ द नेट फोर्स इज, अब आगे को इधर को कितना रहा? 60 माइनस 20, वो तो चलाने के लिए। नाउ द नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट इज, नाउ द नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट इज, बोलो 60 माइनस 20, दैट इज 40 न्यूटन। अब सचेत मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। किसके ऊपर लग रहा है? इसी के ऊपर, इतना लग रहा है इधर को। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। देयरफॉर यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए, नहीं, एफ इज इक्वल टू एम ए था ना। ऑफ एफ इधर को कितना लग रहा है? 60, ये पीछे को रहा 20 ना, 40। सो इसकी जगह लिखा 40 इज इक्वल टू, इसी का मास दे रखा है 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो ए आ गया, ए इधर आ जाएगा, 40/20 दैट इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन रहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं? ये क्लियर हुआ या नहीं? पहले देखो, दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूं। हाँ दोबारा ये, अच्छा दोबारा कब निकालोगे वो रहा इंटरेस्टिंग। लुक, पहले देखना पड़ेगा चलने लायक है या नहीं। अगर चलने लायक है, देख लिया, फिर एफ को दोबारा निकालना पड़ेगा, वो काइनेटिक वाला से फिर निकालना। पहले टेस्ट करोगे चलेगा या नहीं। ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? फिर तो सारे न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा चलेगा या नहीं, ठीक है? ये हमने लगाया था दोबारा, पहली बारी 40 लगाया था, अगली बारी फिर बढ़ाया। हाँ क्योंकि अभी यहां से देखा ना, ये पीछे को मैक्सिमम कितना है? 40, ये 60 लगा रहा हूं। अब इससे देखा क्या इधर को चलेगा? हाँ
ना, अभी 40 नहीं लग रहा है ना, चल चुका है। चल, हाँ 20 चलने के बाद ये कम हो जाता था ना। अब 20 कैसे आया? हाँ, वो वहां पे फिर क्वेश्चन में दिया होगा म्यू काइनेटिक। ना, म्यू काइनेटिक दे रखा है 1। तभी फिर तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू काइनेटिक टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आया, तब आया 20 न्यूटन। अब समझ आ गया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद ही बोलोगे अभी। क्लियर? ना ना, एक कर लो, एक प्लीज, एक 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 फटाफट कर लेते हैं। अभी आप बोल पाओगे अभी? आपको टेस्ट करके बताना है चलेगा या नहीं। ना खुद ही बता दोगे ना। लुक, यही रहा, ये रहा 40 kg। आप इधर को लगा रहे हो 10 न्यूटन। नहीं, यहां पे म्यू स्टैटिक दे रखा है 0.4। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो कितना होगा? म्यू एन होता था ना, बोलो। म्यू स्टैटिक दे रखा है ये, और तेरी 0.4 नॉर्मल रिएक्शन बोलो, आपको तो नॉर्मल एक 40 × 10। हाँ, वेरी गुड। तो कितना हुआ बोलना, बोला? 100। ये एम जी ना, 0.4। एन की जगह पे एम जी लिखूंगा ना। एम दे रखा है 40, तो कितना रहा? 160 न्यूटन नहीं रहा? जी का वैल्यू 10। किसको? ये बोला 10। हाँ, इसका मास 10, मास 40 kg है ना। हाँ, अब तो पीछे को मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? अब ये चलेगा या नहीं बोलो? नहीं चलेगा। ठीक है ना। ना, लुक लुक लुक, मैं अभी इसको 100 न्यूटन कर दिया, अब चलेगा? अब इसको 160 कर दिया, चलेगा? चल, हाँ वेरी गुड। अब मैंने, अब यहां पे 200 कर दिया, अब चलेगा? अब एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। अब दोबारा फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल रिएक्शन। फिर यहां से पता लगा ना, चल पड़ेगा। तो इसीलिए म्यू स्टैटिक नहीं, तो वहां पे फिर म्यू काइनेटिक दिया होगा। सपोज म्यू काइनेटिक दे रखा है 2, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ दे रखा होगा 2/10 × 40 × 10। बस रिवीजन भी आपका हो गया। ये कितना हो गया? 80 न्यूटन। अब पीछे को हो गया 80 न्यूटन। अब आगे को कितना है? 200। तो नेट आगे को कितना रहा? बोलो बोलो बोलो। ये 200 अभी चल चुका है, ये 200, ये पीछे को 80 आया ना, तो कितना रहा? 200 में 180। किधर को? उधर को नहीं, वो फिर होगा इसी का मास इंटू एक्सलेशन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आते हैं, बड़े बड़े जेई में आते हैं, नेट में भी आते हैं। वो बच्चे पकड़ते हैं, उसको यही लगा दो ना। 9, ये क्यों नहीं लिया? ये तो जब पहले ये टेस्ट करने के लिए चलेगा या नहीं। हाँ, जब ये बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ाने के बाद देखा कि चल पड़ेगा। हाँ, 9th क्लास में भी +1 फिजिक्स बच्चा कर सकता है। जो आपको समझा रहा हूँ सेम थिंग। और 9th क्लास में मैंने बच्चों को +1 फिजिक्स करा दिया था। कोई टीचर है, उसने अपने बेटी को, जब वो 9th में थी, मेरे से +1 फिजिक्स करा दिया, घर भेज के।
नीट में पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं? यहीं पे जीएमसी